वो जो नकली बिल्डर हैं, कुछ बिल्डर जो गलत कॉलोनियाँ पास कराते हैं, गलत पेपर लगा के पास हो रहे हैं, इनके आका भी जो हैं बहुत ऊंचे बैठे हैं, जो इनको पूरी शय दे रहे हैं। मेरे पास सारे प्रूफ भी हैं कि ये इतने प्रूफ के बावजूद इतना, मैं सीएम साहब को क्या कोई छोड़ा नहीं हमने, डिपार्टमेंट में दिया, ऑफिसर को, मंत्री को, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। लेकिन जहाँ तक बात कमेटी की है, म्यूनसिपल कमेटी के अधिकारी हैं, वो तो झूठे हैं, वो तो ठग के किस्म के बंदे हैं, वो तो कुछ भी बना सकते हैं, कोई पेपर चेंज कर सकते हैं, उनकी फाइलों में नकली नक्शे लगे हुए हैं। मोतिया सिटी ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਡਰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੋਮ ਸਹੋਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ। ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और कुछ लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, और जो गलत इस्तेमाल करते हैं वही जो मीडिया दे विच आउंदी है उन्हां दी गलबात जां उन्हां दी कीती हुई गलती फिर किते ना किते वो जरूर पछताउंदे ने। हालांकि कोशिश भी करते हैं कि मीडिया उपर भी दबाव बनाया जाए, पर मीडिया तो तुहानूं पता अपनी आवाज़ बुलंद करन तो पिछे नहीं हटदा। अज भी इस खबर दे विच भी मोतिया सिटी है, मोतिया सिटी जीरकपुर दे विच, जिथे कि बिना किसी सरकारी मंजूरी तो, कॉरपोरेशन की मंजूरी तो 500 तो लैके 600 फीट तक जिहड़ा बोर है वो कीता जा रहा है। लेकिन दोस्तों वड्डी गल ये है कि बोर तो कीता जा रहा है, सवाल इत्थे बहुत सारे खड़े होंदे ने कि कॉरपोरेशन चो किसी ने मंजूरी लीती है। जे आम जिंदगी दे विच आपां एक पाइप, फुट का भी पाइप पाउणा होवे तां सानूं कॉरपोरेशन की मंजूरी लैनी पैंदी है, पर इन्हां ने मंजूरी लई है जां नहीं, कि उत्थे दे लोग किन्ने कु परेशान ने, पूरी जानकारी देने वास्ते जीरकपुर तो मेरे नाल मुक्ति शर्मा जी जुड़ चुके ने, उन्हां तो अपडेट लैंदे आ। मैडम की अपडेट है इस खबर नूं लैके? जी सर जीरकपुर एक पेरिफेरी एक्ट के अंदर एक शहर ऐसा था जिसको हरा भरा रहना चाहिए था, लेकिन बाद में सर किसी भी तरीके से डेवलपमेंट होता गया और यहाँ पे बिल्डिंगें बनती रही। चलिए ये विषय तो सर अलग है, लेकिन अब सर क्या हो रहा है कि जो पानी म्युनिसिपल को देना था, वो पानी के लिए जगह जगह अपने स्तर पे बोर लगाने का कार्यक्रम बहुत टाइम से जीरकपुर में चलता आ रहा है जी। लेकिन इसके अंदर सर हमेशा होता था कि छोटे छोटे बोर होते थे, वो कभी नजरअंदाज हो जाते थे, कभी पकड़ में आ जाते थे, तो कार्रवाई छोटी मोटी हो जाती थी। लेकिन सर बाद में एक नियम बना कि अगर कोई भी बोर बिना मंजूरी के बनाया गया तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी जी। लेकिन सर उसके बाद भी ये इतनी बेखौफी से यहाँ पे मोतिया सिटी में ना सिर्फ बोर बनाया गया, बल्कि बोर बनाते हुए 10 दिन के तक भी कोई मंजूरी का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया जी। उसके बाद सर जब ये बात मीडिया में आई, तो मीडिया में आने के बाद ये लोग भागे अफसर पर, लेकिन आज के तारीख में एमसी ऑफिस में काफी सख्ताई अभी बरती जा रही है। आगे का क्या है सर ये तो नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने तुरंत, आपने सुना है कि हमारे ईओ साहब ने कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी वो जरूर उचित की जाएगी। लेकिन सवाल सर यही है कि छोटा मोटा बोर ना होके एक जस्ट ट्यूबवेल की तरीके से ये बोर हो रहा है जी। और इस कदर उन लोगों को ये पता नहीं सर अब क्या है, ये पहले भी लगते आए हैं यहाँ पर कि जो लोकल हमारे मौजूदा सरकार के जो इंचार्ज हैं, लोकल हल्का इंचार्ज हैं जी, वो उनका कुछ इशारा होता है या उससे भी बड़े कुछ आका है उनका इशारा होता है। लेकिन सर प्रशासनिक अधिकारी तो लाचारी में कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाते ही नजर आते हैं। मैडम सब तो वड्डी गल है कि इन्ना डूंगा बोर हो रहा, हुण परमिशन लई भज दौड़ कर रहे हैं, पहला परमिशन लेनी चाहिए सी इन्हां लोकां नूं। जी बिल्कुल, पहले सर बहुत बड़ा पैरामीटर है और एक डिपार्टमेंट नहीं 3-4 डिपार्टमेंट से परमिशन मिलती है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, काफी डिपार्टमेंट से परमिशन मिलती है। लेकिन सर एक भी परमिशन लिए बिना ये ना सिर्फ बोर किया गया, बल्कि बहुत मुस्तैदी से और बहुत ही आराम से ये बोर हो रहा था। किसके इशारे पर ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बहुत अपराध की श्रेणी में आता है और सर इस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। मैडम जो लोग बोर कर रहे सी उत्थे उन्हां नाल कोई गलबात करन दा मौका मिलिया?
जी नहीं सर, माइक देख के काफी लोग इधर उधर हो गए हैं। और एक और भी बात सुनने में आई है, वहीं के जो निवासी ने बताई है कि इस बोर को लगवाने के लिए 3-3 हजार रुपए भी, ये हालांकि स्पष्ट नहीं हुआ, किसी ने कैमरे में भी कहा भी नहीं, बट कुछ लोग वहाँ के जो रेजिडेंट है वो बोल रहे थे कि हमसे 3-3 हजार रुपए भी इसी बोर को लगाने के लिए लिए भी गए हैं। मुक्ति मैडम, किसी संस्था ने इसका विरोध भी किया है? जी संस्था में तो अभी कोई ऐसा अभी सामने नहीं आया है सर कुछ भी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि दबी हुई आवाज में जरूर लोग बात कर रहे थे कि पानी का स्तर, अगर हर सोसाइटी ऐसे ही बोर्ड लगवाती रही तो पानी का स्तर आज नहीं तो 4-5 सालों के बाद काफी नीचे चला जाएगा। सर मैं तो सिर्फ अभी यही कहूंगी कि जीरकपुर शहर में अगर हम एक रेजिडेंशियल एरिया में जाते हैं तो वहाँ हमें भरमार मिलती है कि वहाँ होटल्स बने हुए हैं। जब हम सीवरेज वालों से पूछते हैं कि आपने यहाँ सीवरेज कैसे डाल दी, तो सर वहाँ पे कैसे ऐसे सरपरस्ती का वहाँ पे इशारा होता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, ये चीजें होंगी और आप होती भी रहेंगी। तो सर वो कहीं ना कहीं एक ऊपर लेवल तक का इशारा जरूर जाता है इसमें। मुक्ति मैडम बहुत बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਫੀਟ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜੋ मतलब ऑफिसर है ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ है, वो ਤੁਸੀਂ सुन सकते हो। आज हम यहाँ पर पीर मुछल्ला में बैठे हैं और A1 चैनल की टीम यहाँ पर एक बहुत ही जानी पहचानी पर्सनैलिटी जो एक एक्टिव सोशल वर्कर के रूप में काफ़ी बार आम आदमी के मुद्दे उठाते आए हैं और उनकी तरफ से एक बहुत फाइट फॉर बहुत बड़ी जंग भी अभी फ़िलहाल भी लड़ रहे हैं। हमारा इनके पास आना एक संयोग ही है, क्योंकि आजकल जो जीरकपुर पीर मुछल्ला में हो रहा है, काफ़ी सोसाइटीज़ गलत कर रही हैं, काफ़ी लोग गलत कर रहे हैं, उसके बारे में इनकी आवाज़ जब उठती है तो उसके बारे में क्या क्या इनका एक्सपीरियंस रहा वो हम इनसे आज बात करेंगे और एक दो और मुद्दे पर भी इनके विचार लेंगे। तो हमारे साथ हैं आज जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट सुखदेव चौधरी जी। आइए अब इनसे बात करते हैं, कुछ सवालात भी करेंगे और कुछ बातचीत भी करेंगे कि ये सब जो चीज़ें अभी मुद्दे हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और क्या ये अभी फील कर रहे हैं इस जंग को आगे बढ़ाने में, वो भी हम बात करेंगे। तो सुखदेव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे A1 चैनल में। दूसरा, मैं जो आपसे मेरा पहला सवाल होगा ये होगा कि आपकी जॉइंट एक्शन कमेटी का मेन मुख्य मोटो क्या रहता है? हमारा जो सोशल जितने भी मुद्दे हैं, वो चाहे वो सड़कों से संबंधित हैं, सड़कें नहीं बना पा रहे, सीवर लाइनें बहुत छोटी हैं, घरों में पानी जा रहा है, पानी की जो पीने वाला पानी लोगों को नहीं मिल रहा, स्ट्रीट लाइट, आवारा पशु घूम रहे हैं, काउ सेस के नाम से हमारे से टैक्स लिया जाता है, काउ कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं इनकी वजह से। और एक जो सबसे बड़ा अहम जो यहाँ पे जीरकपुर में मुद्दा चल रहा है, वो जो नकली बिल्डर हैं, कुछ बिल्डर जो गलत कॉलोनियाँ पास कराते हैं, गलत पेपर लगा के पास, और इनके आका भी जो हैं बहुत ऊँचे बैठे हैं, जो इनको पूरी शय दे रहे हैं। और मेरे पास सारे प्रूफ भी हैं कि ये इतने प्रूफ के बावजूद इतना, मैं सीएम साहब को क्या कोई छोड़ा नहीं हमने, डिपार्टमेंट में दिया, ऑफिसर को, मंत्री को, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। सुखदेव जी, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि हमारे A1 चैनल से भी बहुत बार इस चीज़ को उजागर किया गया है, लेकिन काफ़ी बार चीज़ें सामने लाने पर भी कभी कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई भी हुई है तो उसके बाद से वो चीज़ें दोबारा चलती नज़र आई हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है सुखदेव जी कि जब जिन आप चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं उसमें बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं और बहुत सारी सोसाइटीज़ के लोग भी हैं। अभी मैं आपसे जो इस बारे में बात करने जा रही हूँ वो एक RWA सोसाइटी है, मोतिया सिटी। अभी हाल फिलहाल उन्होंने एक बोर स्टार्ट किया है और बहुत बड़ा बोर है वो। उसमें उन्होंने जो म्यूनिसिपल कमेटी जो कह रही है, वो कह रही है कि उनकी परमिशन नहीं ली गई। अब ये जॉइंट एक्शन कमेटी में वो RWA वाले वो बहुत बार देखे गए हैं बिल्डर के खिलाफ धरना देते हुए, मुद्दे उठाते हुए भी, लेकिन जब आज वही लोग बिना परमिशन के इस कदर काम कर रहे हैं तो इस बारे में आपका स्टैंड क्या होगा?
पहली बात तो मेरे को इस मुद्दे का पता ही नहीं, अभी आपने जैसे बताया मेरे को फ़ोन पे भी पता लगा भी ऐसा कर रहे हैं। मैंने वो सिर्फ आपकी वीडियो क्लिप देखी है, तो मैं शर्मा जी को फ़ोन भी मिला था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन जहाँ तक बात कमेटी की है, म्यूनसिपल कमेटी के अधिकारी हैं, वो तो झूठे हैं, वो तो झूठ कुछ भी बोल सकते हैं और 10 मिनट में वो पेपर भी तैयार कर देंगे। अब आपको उन्होंने ये कह दिया कि कोई पेपर नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, और आपको शाम को जाओगे तो फॉर्मेलिटी मिलेगी, बैक डेट में कर देंगे। वो तो ठग के किस्म के बंदे हैं, वो तो कुछ भी बना सकते हैं, कोई पेपर चेंज कर सकते हैं, उनकी फाइलों में नकली नक्शे लगे हुए हैं, उनकी बात नहीं करता। हाँ, अगर उन्होंने ऐसा गैरकानूनी काम किया जहाँ मेरे को लगा इतना बड़ा खड्डा भी बना दिया बिना परमिशन के, कोई मिस हैपनिंग भी हो सकती है, तो उसके तो मैं बहुत खिलाफ हूँ, ऐसी बात हुई है। लेकिन क्योंकि ये कॉलोनी के सोसाइटी के अंदर का मैटर है, हम किसी के अंदर के मैटर के लिए बार बार जब तक वो नहीं बुलाते या कोई ऐसा मुद्दा, हम हर सोसाइटी के अंदर की बात कभी नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि हमें बाहर के जो मुद्दे हैं, सोशल मुद्दे हैं, दुनिया के मुद्दे, उनको उठाने के लिए अगर हमें कोई सोसाइटी वाले बुलाते हैं, पता लग रहा है, तो हम फिर उसके लिए एक्शन जरूर लेते हैं। और इसके खिलाफ हम आज थोड़ा सा लेट हो गए, तो कल मैं ज़रूर इनके बारे में कमेटी से ही पूछ कर उनसे भी जाकर वहाँ पता करूँगा कि ऐसा कुछ हुआ है तो गलत है। तो सुखदेव जी, पंजाब में इसी बोर में काफ़ी बार बच्चों के दर्दनाक हादसे हुए हैं, तो ये एक सोसाइटी के लिए तो है ही, बट ये समाज के लिए, और बहुत बार इस मामले में आवाज़ें उठी हैं कि इस तरह के गैर कानूनी बोर जो हैं वो नहीं बनने चाहिए। और आपका जो आप म्यूनिसिपल ऑफिसर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी अभी हमारी तरफ से कोई इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन मेरा आपसे सिर्फ अब एक सवाल, और मैं एक लाइन में उसका जवाब चाहती हूँ कि इस तरह की गैर कानूनी हरकतें अगर हो रही हैं तो उसके बारे में क्या तो पुलिस कार्रवाई बनती है और किस तरह का एक्शन अब लिया जाना चाहिए? एक्शन तो हम कहते हैं ऐसा गलत काम तो सीधी FIR हो उनके खिलाफ, लेकिन FIR इसलिए नहीं, हम बहुत मथा मारा है, टकरे मार ली, जब तक ऊपर का इनका सिस्टम ऐसा बना हुआ, कोई FIR नहीं हो रही, कोई किसी तरह का कोई कार्रवाई। इतने नजायज़ कॉलोनियाँ हैं, इतने नजायज़ मैंने इनको विद प्रूफ दे दिया, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा, तो FIR पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस को तो ऊपर से जैसे निर्देश मिलते हैं वो उसी हिसाब से चलता है। अब सिस्टम जो है, मतलब सुखदेव चौधरी जी, आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये ऊपर से ही गलत आ रहा है, तो उसमें ये कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपने आप को बेबस नज़र आ रहा है। मेरे को ये देखा कि प्रशासन तो ऐसे लग रहा है कि बेचारी गऊ नहीं होती, कि गऊ की तरह काम कर रही है, कि जो सारा पॉलिटिकली है सारा कुछ। अब ब्रह्म महेंद्रा जी मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पूरी जो म्यूनसिपल काउंसिल है उनके अंदर, लोकल गवर्नमेंट उनके अंडर है। हमने उनको इतने लेटर दे दिए, रोज़ न्यूज़पेपरों में इतना आ रहा है, TV चैनल इतना बोल रहे हैं, अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे तो वो संलिप्त है उसके अंदर। हमें वो कहने की कोई डर नहीं है उसमें कि जितना भी गैर कानूनी यहाँ काम हो रहा है उनकी देख रेख में हो रहा है। अगर एक मंत्री है जिसको हम अपने बाप की तरह रखते हैं, पूरे राज्य का बाप बना रखा है उसको, अगर मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं देख रहा तो इसका मतलब वो संलिप्त है उसमें, जो गलत काम को नहीं रोक पा रहे, तो बीच में है, सारे मिक्स मिले हुए हैं सारे। तो यहाँ पर सुखदेव चौधरी ने बड़ी बेबाक बात अपनी रखी है, और कभी भी अगर कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा है, और तमाम सुखदेव चौधरी जी ने कहा है कि तमाम सबूत देने के बाद भी किसी तरह की कोई पुलिस कार्रवाई भी और नहीं होती है किसी तरह की कार्रवाई, तो जग जाहिर भी है, और इस बात से बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि हो सकता है कि इसमें बड़े बड़े आकाओं के तार भी जुड़े हों। ये आरोप संगीन है, बट इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई अब आम लोगों को भी नज़र आने लगी है। ਮੋਤੀਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਰ ਅਲਾਉ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਐਕਸੀਅਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।